देखिए ये मैंने आपको आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों करा दिया था। मैंने आइसोथर्मल में भी आपको वर्क निकलवाया था, एडियाबैटिक में भी आपको वर्क निकलवाया था। आइसोथर्मल की एक्सप्रेशन क्या थी? पीवी इक्वल्स टू में के। इसका मतलब होता है कि P1 V1 इक्वल्स टू में P2 V2। यहां से सीधा सीधा न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, इस वाले रिलेशन से। दूसरा फिर हम एडियाबैटिक पे आए थे। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सिस्टम की कुल हीट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पर सिस्टम की जो हीट रहेगी वो हमेशा ही एक जैसी बनी रहेगी, ठीक है भैया। सिस्टम की हीट में कोई चेंज नहीं आता। फिर अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूं तो आपको बताया था एडियाबैटिक में पीवी गामा इक्वल्स टू में क्या था? ये था। अच्छा, न्यूमेरिकली में आप सीधा इसको P1 V1 गामा इक्वल्स टू में P2 V2 गामा, ये न्यूमेरिकल के लिए आप यूज करते हो इस वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें आपकी हीट क्या होती है? कांस्टेंट होती है एडियाबैटिक में। टोटल हीट, टोटल हीट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अच्छा, टोटल हीट कांस्टेंट होगी तो अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंशन धीरज, अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो हीट तो कांस्टेंट है, फैलेगी हीट। और जब हीट फैलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, याद है? ठीक है। फिर दूसरा प्रोसेस इसमें कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है भैया वॉल्यूम घटेगा। और जब सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है तो हीट क्या होती है? कंडेंस होती है। और अगर हीट कंडेंस होती है तो उस रीजन का टेम्परेचर क्या होता है? यानी इस वाले केस में टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा दोनों ही। बढ़ेगा कब? जब कंप्रेशन हो रहा होगा, हीट कंडेंस हो रही होगी, ठीक है। और घटेगा कब? एक्सपेंशन हो रहा होगा, हीट क्या हो रही होगी? डाइल्यूट हो रही होगी, कम हो रही होगी, ठीक है। हीट इज अ फ्लूइड। फ्लूइड के लिए हम डाइल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, पता है। चलो, फ्लूइड की डेफिनेशन होनी चाहिए द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो। जो फ्लो कर सके उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। हीट फ्लो करती है तो हीट इज ऑल्सो फ्लूइड, ठीक है भैया, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब मैंने इसका वर्क निकलवाया था, अगर आपको याद होगा, वर्क निकालने का एक ही फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। करवाओ, वो तो कराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया था। अच्छा, वर्क मुझे अगर याद है तो सही से, तो वर्क निकला था आपका, वर्क इन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में जो वर्क निकला था अगर आपको बताऊं तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में 1 - गामा। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया था इसी वर्क को। तो P2 V2 की वैल्यू NR T2 और P1 V1 की वैल्यू NR T1 लिखा था। NR कॉमन ले लिया था मैंने, ठीक है। अंदर क्या हो जाता? T2 - 1 - गामा। ये एडियाबैटिक की एक्सप्रेशन थी, ठीक है भैया। ग्राफ मैं बता रहा था, ग्राफ, ग्राफ इन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं नॉर्मली मेरा ग्राफ वैसे ही बनेगा जो आइसो में बना था। पीवी ग्राफ जो बनेगा आइसो में, जो ग्राफ था बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे ही ग्राफ बनेगा ऐसा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जब एडिया और आइसो दोनों का ग्राफ सेम है तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में एक बड़ा बेसिक सा अंतर है। एडियाबैटिक में जब आप ग्राफ बनाओगे तो वहां पर पी और वी के बीच का ग्राफ बनेगा और पी इनवर्सली रहेगा वी के। लेकिन जब आप सॉरी आइसो में बनाओगे पी इनवर्सली रहेगा वी के। लेकिन यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो पी इनवर्सली रहेगा 1 बाय में वी की पावर गामा के। गामा एक एक से बड़ा नंबर होता है, ठीक है। यानी वी एक बड़ी क्वांटिटी है। वी एक क्या है? देखिए, अगर मैं आइसो की बात करूं, इन आइसो, आइसोथर्मल, तो पी इनवर्सली इक्वल टू क्या होता था? वी होता था। और इन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक पी इज इनवर्सली इक्वल टू वी की पावर गामा। आपको बता दूं ये जो वी है ना, कौन ज्यादा होगा? वी ज्यादा होगा या वी की पावर गामा ज्यादा होगा? वी की पावर गामा ज्यादा होगा, आपको बता दो, वी की पावर गामा ज्यादा है। तो इसका मतलब जब मैं सेम इनका ग्राफ बनाऊंगा ना तो आपको इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन मिलेगी और इसके अंदर स्लो वेरिएशन मिलेगी। मतलब अगर आप ग्राफ देखोगे, दो ग्राफ बना दिए मैंने, ठीक है। इसमें से एक एडियाबैटिक है और एक आइसो है। बताइए कौन सा कर्व एडियाबैटिक का है, कौन सा आइसो का है?
कौन सा कर्व एडियाबैटिक का है, कौन सा आइसो का, दिमाग लगाओ और बताओ। वेरिएशन तेज कहां पे हुई है, इसके अंदर, दूसरे के अंदर, या पहले के अंदर? भाई जिसका स्लोप ज्यादा होता है ना, उसके अंदर वेरिएशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये होगा आपका एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक, और ये होगा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में पी वी के इनवर्सली होता है, एडियाबैटिक में पी वी की पावर गामा के, और गामा क्या होता है, गामा एक से बड़ा नंबर होता है। अगर आप किसी की पावर एक से बड़ी करोगे ना, तो उस चीज की वैल्यू क्या होती है, दो ज्यादा होगा, या दो की पावर 1.5 ज्यादा होगा। दो की पावर 1.5 ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वही हाल है यहाँ पर ये। तो इसीलिए आप देखोगे जिसका स्लोप ज्यादा होगा, और वैसे हम प्रूफ भी करने वाले हैं अभी से, ठीक है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक होगा पीवी डायग्राम में, जिसका स्लोप कम होगा वो आइसो होगा। चलो अब देखते हैं, ठीक है, ठीक है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। मैं एडियाबैटिक कर्व किस स्लोप की बात कर रहा हूँ, चलो देखते हैं भैया। तो अगर आपको याद होगा स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वी नो डीपी अपॉन में डीवी, डीपी अपॉन में, अब पीवी डायग्राम में स्लोप तो डीपी अपॉन में डीवी होगा ना, डीपी अपॉन में डीवी, है ना। तो स्लोप हमारा ये हो गया। चलो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो आपको पता है इन एडियाबैटिक क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है, क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डी क्या हुआ, डी पीवी गामा डी के। अच्छा एक चीज आपको पता है, एक्स की पावर एन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही होता है ना। पावर आगे आ जाती है, पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं केवल डी एक्स की पावर एन को लिखूं तो क्या लिखूंगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ये लिख सकता हूं, तो केवल इसको क्या लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा, समझे। चलो, तो भैया एक बार हमने क्या किया, पी को बाहर रखा, डी वी की पावर गामा, फिर एक बार वी की पावर गामा रखा, डी पी इक्वल्स टू, डी के क्या है, जीरो, ठीक है। अच्छा, पी वी की पावर गामा का डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स डी एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल क्या था, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, फिर हमने आगे लिख दिया, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, गामा वी की पावर गामा माइनस वन डीवी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और वी की पावर गामा डीपी बराबर में क्या आ गया, जीरो हो गया, ठीक है। अभी अपने को हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डीपी अपॉन में डीवी की। तो डीपी वाले टर्म को हम यही रखते हैं, इसको यही रखते हैं, इसको पल्ली साइड में ले आते हैं उधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी की पावर गामा डीपी बराबर में क्या होगा आपका, गामा पी वी की पावर माइनस, ये देखिए ये है ना, और ये क्या हुआ डीवी, माइनस लगा दिया, माइनस आ जाएगा ना उधर की साइड, यार पल्ली साइड में। ये हो जाएगा वी की पावर गामा डीपी, इसको लिख दीजिए वी की पावर गामा पी, इसको क्या लिखोगे, वी की पावर गामा अपॉन में वी, वी की पावर गामा माइनस वन, ये लिखोगे ना इसे। और ये क्या हुआ डीवी, ये दोनों कट मर गए, कट मर गया, तो क्या हुआ, डीपी अपॉन में डीवी की वैल्यू क्या आएगी, इसको दिलाओ, तो नीचे आ जाएगा ना डीपी के नीचे। तो उधर क्या आएगा आपका, माइनस गामा पी अपॉन में डीवी, यानी स्लोप एडियाबैटिक का क्या आता है, माइनस गामा पी। अच्छा आइसो का क्या स्लोप था, आइसो का स्लोप याद है, स्लोप ऑफ आइसो, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में स्लोप था डीपी अपॉन में डीवी इक्वल्स टू में माइनस पी अपॉन में वी। तो स्लोप किसका ज्यादा है, आइसो एडिया का या आइसा का, एडियाबैटिक, किसका स्लोप ज्यादा है, एडियाबैटिक का। तो यहां पे ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है भैया। एडियाबैटिक का जो भी स्लोप होगा, कर्व का स्लोप जो होगा, वो गामा टाइम्स क्या होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो ग्राफ खींचे जाए, यहाँ पे पीवी डायग्राम खींचा जाए और दो कर्व दिए हो, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, तो आप बताओगे कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसो है। तो जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप क्या है, ये रहा। इसका स्लोप क्या है, ये रहा, ठीक है। तो जिसके अंदर ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा दिखेगा आपको, वो आपका वही कर्व होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक
और ये क्या होगा आइसो। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक कर्व, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक रिलेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक रिलेशन। अलग अलग फॉर्म करनी है हमें एडियाबैटिक रिलेशन की। चलो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आसान है। ठीक है, पहला है, मैंने अभी हमें पता है इन एडियाबैटिक क्या होता है, बैटिक क्या होता है, पी वी गामा इक्वल्स में क्या होते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना, पी वन वी वन गामा इक्वल्स में पी टू, है ना, बोला। चलो अब हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी, मतलब आपको एडियाबैटिक जो रिलेशन है वो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में निकालना है। ठीक है, किसके टर्म में, हमें किसके टर्म में पता है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, हमें निकालना किसके टर्म में। चलो हम जानते भैया वी नो पीवी इक्वल्स में क्या होता है, हमें पता है कि प्रेशर तो हो लेकिन वॉल्यूम की जगह पे क्या, टेम्परेचर हो। ठीक है, प्रेशर तो हो लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे क्या, तो इसलिए हमने क्या किया भैया, हमने प्रेशर की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू क्या लिख दी, टेम्परेचर, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी एन आर टी अपॉन में क्या हो गया पी। बोला हमने यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकाला, मुझे पता है प्रेशर और टेम्परेचर ही होना चाहिए, एडियाबैटिक रिलेशन में प्रेशर और वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेम्परेचर। तो हमने वॉल्यूम की वैल्यू पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से निकाल लिया, एनआरटी अपॉन में क्या हुआ पी हो गया, देन क्या होगा, पी तो पी है और वी की जगह पे क्या होगा एन आर टी अपॉन में पी की पावर क्या हो गया गामा, बराबर में क्या हो गया के, बोलो हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा अपॉन में पी की पावर गामा, बराबर में क्या हो गया। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों कांस्टेंट है, उधर जाएंगे कांस्टेंट के पास तो कांस्टेंट ही हो जाएगा उधर की तरफ सारा कुछ, तो ये हो जाएगा पी टी की पावर गामा और पी की पावर गामा, बराबर में क्या हो गया कांस्टेंट, हटा दो उसको। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो पी वन माइनस गामा टी गामा, बराबर में क्या होती है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पी वन टी वन गामा वन माइनस गामा और क्या हुआ टी वन गामा, बराबर में पी टू टी टू वन माइनस गामा गामा। ये हो गया प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में कौन, एडियाबैटिक रिलेशन। अब हमें करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी इस बार ही हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में निकालना है, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर की वैल्यू निकाल लो, तो वी नो क्या जानते हैं पी वी इक्वल्स टू में, तो पी की वैल्यू क्या होगी अपॉन में क्या होगी, देन पी वी गामा इक्वल्स में क्या होगा, ये क्या लिखेंगे पी की यहाँ पे क्या होगा एन आर टी अपॉन में क्या होगा वी, और ये क्या होगा वी की पावर गामा, बराबर में क्या होगा कांस्टेंट, है ना। तो आप देखिए ये ऊपर जाएगा, टी की पावर वन है, वी की पावर माइनस वन होगा, गामा बराबर में क्या आ गया के आ गया, बाकी सारे कांस्टेंट को आप हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो टी की पावर वन लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वी की पावर क्या होगा गामा माइनस वन, बराबर में क्या आ गया कांस्टेंट, इसको क्या लिखते हो टी वन वी वन गामा माइनस वन, बराबर में टी टू वी टू गामा माइनस वन। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है। ठीक है, भी किसी और के टर्म लिखना है बस, यही कुछ फॉर्म है। पहली फॉर्म ये थी, ये रही पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म आपकी ये रही प्रेशर और टेम्परेचर की, और तीसरी फॉर्म आपकी एडियाबैटिक की ये। ठीक है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, स्लोप भी मैंने ही काट दिया। ठीक है, अभी हम करने आ रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल, इसके एक बार आप देख लो क्योंकि इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल होंगी।